नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। भारत में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान ने मंगलवार को एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। अब भारत के हर 4 में से एक लाभार्थी यानी 24.8% लोगों का कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी कि दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 43.5% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। भारत ने यह मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जब देश में कोरोना के एक्टिव केस बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय के बाद 3 लाख से नीचे आ गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब जाकर धीमा होता दिखने लगा था कि वायरल और डेंगू की रफ्तार एक बार फिर चिंता में डाल रही है। इन बीमारियों के कारण हो रही मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। डेंगू के गंभीर संक्रमण में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। ऐसे में हमारे शरीर का इम्यूनी सिस्टम बेहद सक्रिय हो जाता है, जो रोगों से लड़ने के बजाय शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुँचाने लगता है। कोरोना से लड़ाई में देश में वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो कई राज्यों में वैक्सीनेशन डोज कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी में वैक्सीनेशन डोज सऊदी अरब में लगे कुल डोज से अधिक है। यूपी में कुल 19.67 मिलियन वैक्सीन डोज लग चुके हैं, जो सऊदी अरब के 18.49 मिलियन से अधिक है। पूर्वी तट और मध्य भारत में तेज बारिश के बाद मंगलवार को चक्रवात गुलाब के कमजोर होने से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी पश्चिमी हिस्सों पर कम दबाव के क्षेत्र के साथ गुजरात, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मारवाड़ा में तेज बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एनडीआरएफ की टीमों ने 560 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार और सोमवार को हुई बारिश की वजह से 2 से अधिक पशु बह गए और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। इसके साथ सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। नए कृषि कानूनों से किसान परेशान है। सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े छात्र नेता कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी तकनीकी कारणों से पार्टी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के मंच से ही पार्टी को समर्थन की बात कही। वहीं कन्हैया के बागपत छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा है कि कन्हैया कुमार ने खुद बागपत से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के साथ सच्चे नहीं थे। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब उत्तराखंड के इलाकों में उकसाने की हरकत कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 100 जवानों ने पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC का उल्लंघन किया था। इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं। हालात के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा, जैसे को तैसा रणनीति के तहत भारतीय सैनिकों ने गश्त की। हालांकि चीन की इस हरकत पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। यह घटना पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बीच हुई। आतंकवाद पर अमेरिका की स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 12 खूंखार आतंकी संगठन है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत है। CRS ने रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की पहचान कई हथियारबंद और राज्योत्तर आतंकवादी संगठनों के पनाहगाह के तौर पर की है, जहां से वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने शर्लिन चोपड़ा को शिल्पा शेट्टी पर तंज कसने के लिए फटकार लगाई। शर्लिन की इस हरकत को गहना ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने ये भी दावा किया कि शर्लिन को शिल्पा के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो उन पर पॉर्न रैकेट चलाने का आरोप लगा रही है। गहना के मुताबिक शर्लिन ने ही राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेंट बनाने के लिए घसीटा था। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि शर्लिन की मुलाकात राज से 2.5 साल पहले हुई थी, लेकिन वो 2012 से पॉर्न और अश्लील कंटेंट बना रही थी। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।